सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। चलिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं जो कि एसएससी जीडी में पूछ रखा है प्रीवियस ईयर में, और ये आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे बनाएंगे, चंद चंद सेकेंड में आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हमारा दे रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाग को देखते हैं। अगर पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन में दे रखा है कि गुना की जगह पर भाग रखना और भाग की जगह पर गुना। अगर पहला ऑप्शन 16 भागा 4 है, यहाँ पे अगर हम गुना रखेंगे तो 16 में 4 से गुना करेंगे 64 हो जाएगा, जो कि 18 से बहुत ज़्यादा है, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है। अगर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं सी ऑप्शन अगर हम लेते हैं, तो भाग की जगह पर प्लस रखेंगे, तो हाँ, अगर भाग की जगह पर यानी 2 + 8 है, 2 + 8 है, यहाँ पे अगर हम लोग भाग रखते हैं तो 2/8 यानी कि ये पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में कभी भी पॉइंट में हम लोग नहीं लेते हैं, तो इससे भी गलत हो जाएगा। अगर बी को चेक करते हैं तो गुना गुना की जगह पर प्लस लेना है तो हो सकता है। अगर तो अभी इस पे कंसीडर नहीं करेंगे, डी को देखेंगे। डी ऑप्शन अगर पकड़ेंगे तो माइनस की जगह पर भाग रखना है, माइनस की जगह पर भाग रखेंगे, हाँ, तो ये हो सकता है, क्योंकि 8 नहीं, ये भी नहीं होगा। अगर डी को लेते हैं तो माइनस की जगह पर भाग लेना है, तो 8 बटा लिखना होगा 16, जो कि कट के आएगा 1/2। ये भी फ्रैक्शन में जा यानी कि डेसिमल में जा रहा है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी हो जाएगा। और बी ऑप्शन होगा। अगर विश्वास नहीं है तो चेक कर सकते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। अगर बी को लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं बी ऑप्शन को लेंगे तो 6 गुना के जगह पर प्लस लिखना है, 2 प्लस की जगह पे गुना रखना है, 8 हो गया, -16/4। तो अगर हम लोग 4 से 16 को काट देंगे तो 4 बार में ये कटेगा, और 8 दूनी 16, 16 6 22 हो जाएगा। 22 में से अगर हम लोग 4 को माइनस कर लेंगे तो 18 हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को भी ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से, आइए देखते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को शुरू से पढ़ने का जरूरी नहीं है, हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि एकदम दाएं छोर से, दाएं छोर में कौन बैठा है, ऐसा बोल रहा है। तो दाएं छोर में कौन बैठा है, आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, पी एकदम दाएं छोर पर बैठा है। तो अगर 7 आदमी को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7, पी कहता है एकदम छोर पे बैठा है, तो या तो पी, एक सेकेंड, या तो पी यहाँ होगा, और नहीं तो फिर यहाँ लेफ्ट, नहीं तो राइट। आगे बोला क्यू एस के बाएं छोड़ देंगे, पी टी के दाएं दूसरे हैं। अभी इस क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बोला पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर है, टी के दाएं, तो यहाँ पर अगर हम लोग टी लेंगे तो यहाँ तो स्पेस ही नहीं है ना, तो कभी भी होगा तो यहीं पे, क्योंकि टी के दाहिना बोल रहा है और यहाँ स्पेस है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ टी अगर बैठेगा तब ना पी, तो यहाँ तो ये बैठेगा नहीं पी, जब भी बैठेगा तो यहाँ बैठेगा। हमसे पूछा क्या, दाएं छोर पर कौन बैठेगा, तो दाएं पर कौन बैठेगा, पी बैठेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3। ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, और इसको आइए सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, बोल रखा है एस, लास्ट पढ़ेंगे सबसे कम लंबाई किसकी है। तो देखेंगे सबसे कम लंबाई आर टी से लंबा है, तो आर टी से लंबा है, तो
आर तो कभी होगा नहीं क्योंकि सबसे कम लंबाई लेना है। पी और क्यू दोनों एस से लंबा है। अब देखिए पी और क्यू एस से लंबा है, एस से लंबा है पी और क्यू, तो पी और क्यू कभी होगा नहीं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा और ये ए कट गया और पी क्यू दोनों बोला और सी भी कट जाएगा आपका, ये सी भी गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, सी भी मेरा नहीं होगा, सॉरी। सी भी मेरा नहीं होगा, न क्यू होगा और न पी होगा, क्योंकि यहाँ बोला ही है कि एस से लंबा है पी और क्यू, और कहता है तो ये दोनों तो नहीं होगा। आगे बोला जिसकी लंबाई यानी एस की लंबाई पी और टी की लंबाई के बीच में है। अब कह रहा है कि एस की जो लंबाई है पी और टी की लंबाई के बीच में है, पी और टी के बीच में है, इसका मतलब जो है एस भी नहीं होगा। तो इस तरह मेरा एस भी यानी ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। अब बच गया कौन सा, तो डी बचा। तो इस तरह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, 2 नंबर सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी में या बिहार पुलिस में, सॉरी बिहार, अब तो बिहार पुलिस में भी पूछता है रीजनिंग, इस बार पूछ रखा था। और प्रीवियस ईयर में भी कुछ पेपर में देखा गया है, जैसे मदनिषेध ये सब में। तो बिहार पुलिस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी में 2 रहता है, बिहार कर्मचारी बीएसएससी वाला है, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला कुछ रूबी गारमेंट्स हैं, तो कुछ रूबी गारमेंट्स हैं, इसको डायग्राम से बनाते हैं। कुछ रूबी है और ये कह रहा है कि गारमेंट्स हैं, तो ये गारमेंट्स हो गया। इसको हम लोग जीएम से लिख देते हैं, गारमेंट्स हैं। ये गारमेंट्स हो गया। फिर कहा है कुछ गारमेंट्स गार्नेट्स है, यानी इसी का कुछ भाग जो है ये दे रखा है गार्नेट्स है, यानी कि ये जी और एन हो जाएगा। आगे कहा है निष्कर्षण यानी कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे। बोला है कि कुछ रूबी गार्नेट्स है, कुछ रूबी गार्नेट्स है, ये वाला रूबी का है। कुछ रूबी गार्नेट्स है, ये दोनों में कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि रूबी का ये है और गार्नेट्स यहाँ है, तो जब सीधा संबंध नहीं है तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगला है बोला कोई रूबी गार्नेट्स नहीं है, कोई रूबी गार्नेट्स नहीं है, तो रिलेशन है ही नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे इसमें, कोई सीधा इसमें और इसमें कोई रिलेशन दे ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ कुछ से स्टार्ट हुआ है, यानी कि सम है, और यहाँ पर नन है। तो सम और नन जब रहता है और दोनों का एलिमेंट सेम रहता है, यानी ये इसमें भी रूबी गारमेंट्स है, पहला में भी और दूसरा में भी रूबी गारमेंट्स है, और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव और सम और नन रहता है, तो आइदर का केस बनता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर यही रहता कि ऑल प्लस नन, तो यहाँ नाइदर नॉर का केस बनता है, ना तो एक ना तो दो। ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, इस पे थोड़ा सा कमांड की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट से हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन देखे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और दे रखा है, कहता है ऐसे क्वेश्चन को शुरू से नहीं लास्ट में पढ़ेंगे कि गुरुवार और शनिवार, बोला गुरुवार और शनिवार को किस विषय की पढ़ाई होती है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
गुरुवार और शनिवार को, तो हम लोग देखेंगे गुरुवार और शनि। क्वेश्चन बोला जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है, ये जे है, और ये बुध को क्या पढ़ाया, विज्ञान पढ़ाता है, ठीक है। और आगे बोला ओ जे के दूसरे दिन, जे के दूसरा दिन, यानी कि जे यहाँ पे है तो इसके पहला और ये दूसरा दिन गणित पढ़ाता है। ओ यहाँ गणित पढ़ा रहा है, ठीक है। और ये गणित पढ़ाता है दूसरा दिन, तो अगर यहाँ बुध है तो ये गुरु होगा, और ये क्या हो जाएगा, शुक्र होगा, और इस दिन ये गणित पढ़ाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है गुरु और शुक्र के बीच, तो गुरु और शुक्र, तो ये गुरु हो गया, और यहाँ शनि, शुक्र के बाद ये शनि हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के बीच में पूछा है कि इसके बीच में कौन सी पढ़ाई होती है, तो इसके बीच में तो गणित होता है, क्योंकि इस गुरु और शनि के बीच में शुक्र आएगा, और इस दिन गणित पढ़ाई होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन मेरा हो जाएगा गणित, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको टिक करेंगे। तो आई होप समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। और कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।